किसान को इतना सक्षम बनाया जाए कि वो खुद गवर्नमेंट को 5 किलो राशन दे। 5 किलो राशन से होता क्या है आज के जमाने में। और दूसरी बात ये बीजेपी की ये बोल रहे हैं अभी तक पुलवामा अटैक पर कोई जांच हुई? ये सबसे बड़ा आतंकी हमला था हमारी फौज के ऊपर। जितने भी अटैक हुए अभी तक ये सब इलेक्शन के टाइम पे। तेजस्वी तो हमको बेरोजगार कर दिया, उसके पिताजी लालू यादव लिस्ट में आया हुआ नाम मेरा कट गया, गवर्नमेंट जॉब हमको हो गया था। तो तय हो गया केजरीवाल पे। अंदर करने से क्या है, अंदर करने आरोप तय नहीं हुए उस पर। अभी हमारी शिक्षा के ऊपर 18% जीएसटी लग रही है, वो वर्ल्ड का दूसरे नंबर पे टैक्स लग रहा है। हमारी शिक्षा पे टैक्स क्यों लग रहा है? अगर हमारे देश के लोग शिक्षित होंगे तो वो सवाल करेंगे, उन्हें अनपढ़ बनाया जाए क्योंकि वो सरकार की गुलामी करें, इसलिए उन्हें अनपढ़ बनाए। शिक्षा पे हमारे देश में जोर कहाँ? बांग्लादेश को भी पीछे छोड़ चुके हैं। हमारी एशिया में करेंसी हमारे सबसे निचले स्तर पे हो चुकी है। ये 65 रुपए का हमारा जब रुपया डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया था, अब ये 83 के पार पहुंच क्या बोलोगे? क्या विकास बताओ। 2014 से पहले पत्थरों से आग जलाई जाती थी, हम बदन पे कपड़े नहीं पहनते थे, स्कूल नहीं थे, रोड नहीं थी, ट्रेन नहीं थी, मेट्रो नहीं थी। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, ये समझ लीजिए इंडिया जो हमारा है ना बहुत अच्छा पोजीशन में है। और ये 5 साल जो आएगा ना अभी इसमें सारे सिस्टम ठीक हो जाएंगे। 10 सालों में नहीं हुआ? रेलवे हो और 10 सालों में बहुत विकास हुआ है। अब ये 5 वर्षीय में भी जो काम हो रहा है सही हो रहा है, समझे ना। अच्छा, क्या क्या अच्छा हुआ आपके निजी जिंदगी? हमें तो अभी दिखने में यही आ रहा है, सड़कें बहुत चमाचम कर रही हैं, सड़क ज्यादा बन रही हैं। बिजली जो है 22 घंटा बिजली हमें मिल रही है। लॉ एंड ऑर्डर का भी जो है वो देख रहे हैं सही है। और क्या चाहिए पब्लिक को? राशन भी मिल ही रहा है और राशन फ्री में मिल रहा है, चावल गेहूँ। हमको तो 21 किलो मिलता है। हाँ, कितने आदमी हो? हम 2 आदमी हैं। 2 आदमी। हाँ, अब मेरे भाई साहब ये बता दो, 21 किलो चावल मिलता है। आप ये कह रहे हो बिजली 22 घंटे आ रही है। 22 घंटा बिजली हमारे घर पर आता है। बिजली कितनी महंगी आ रही है? 22 घंटा बिजली महंगी कितनी आ रही है? किसान को इतना सक्षम बनाया जाए कि वो खुद गवर्नमेंट को 5 किलो राशन दे। 5 किलो राशन से होता क्या है आज के जमाने में। और दूसरी बात ये बीजेपी की ये बोल रहे हैं अभी तक पुलवामा अटैक पर कोई जांच हुई? ये सबसे बड़ा आतंकी हमला था हमारी फौज के ऊपर। जितने भी अटैक हुए अभी तक ये सब इलेक्शन के टाइम पे हुए। इस पे ये क्या कहना चाहेंगे? बताइए भाई, आपसे पूछ रहे हैं। होगा जितने भी आर्मी के ऊपर अटैक हुए इस पे भी गवर्नमेंट काम कर रही है। आप क्या कहना चाहोगे? ये बोल रहे हैं सब इलेक्शन के टाइम पे हुआ, क्या ऐसी बात नहीं है, इस पे भी जांच हुआ है। जांच हुआ? कब हुआ? जांच नहीं बैठी पुलवामा अटैक पे, अभी तक जांच कहाँ बैठी है जांच? क्या अभी तक नहीं? जो भी आतंकवादी छुपे हुए उनको ढूंढा जा रहा है। आरोप क्या है? आरोप तय हो गया केजरीवाल पे। अंदर करने से क्या है, अंदर करने आरोप तय नहीं हुए उस पे। अभी न्यायपालिका का जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, समझे। जांच कौन सा सीबीआई कर रही है? अब जो ईडी है, जो भी हमारी जांच एजेंसी है भारत के, किसने कहा? इसकी पुलवामा की जांच कौन कर रहा है? पुलवामा पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं, इनका कहना सही था। आर्मी का मसला है। कहाँ से है आप? हम बिहार से हैं। बिहार में नीतीश जी पसंद है या तेजस्वी? अरे तेजस्वी पसंद है? बीजेपी पसंद है। तेजस्वी तो हमको बेरोजगार कर दिया, उसके पिताजी लालू यादव लिस्ट में आया हुआ नाम मेरा कट गया, गवर्नमेंट जॉब हमको हो गया था। तो मोदी जी ने 2 करोड़ दी थी, उसमें लिखवा लेते। पढ़े लिखे नौकरी हुआ। मोदी जी ने 2 करोड़ हर साल दी थी, उसमें ले लेते यार नौकरी। नहीं 2 करोड़ तो नहीं, कोई भी गवर्नमेंट 2 करोड़ नहीं देंगे। दिया था ना। चाचा एक बात बताइए, आप अगर आप बीटेक करे हुए हैं तो आप एमबीए में नौकरी करेंगे या बीटेक में करेंगे? बताइए आप मुझे। जो भी है तो उसी में करें। अगर आप, अरे चलो पढ़ाई को छोड़िए, अगर आप टेलर मास्टर हैं तो आप राजमिस्त्री का काम करेंगे या टेलर मास्टर? टेलर मास्टर का ही करेंगे। ठीक है। अब एक बात बताइए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने विकास किया है, देश को आगे ले गए, हमने तमाम नौकरियां दी हैं, तमाम अच्छे दिन आए हैं, तो फिर भाजपा उन कामों को पर वोट क्यों नहीं मांग रही? हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, चाइना, मंगलसूत्र, कांग्रेस के जीतने से पाकिस्तान खुश होगी। अगर विकास किया है तो विकास के नाम पर वोट मांगना चाहिए, या धर्म के और हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान चाय गाय इसके नाम पर वोट क्यों मांग रही है? इसका जवाब दो आप। अच्छा, एक सवाल तो मैं भी करूँगा, मोदी जी को कैसे पता कि विपक्ष जीत जाएगा तो पाकिस्तान खुश होगा? पाकिस्तान ने बताया था। इसका हमको बिरयानी खाने गए थे तो बताया था, जब बिरयानी खाने गए थे ना बिना बताए रात में, तब बताया था कि अगर कांग्रेस जीतेगी तो हम बहुत खुश होंगे। जवाब दे दो आप। अगर आप मेरे सवाल जो हुए थे उसका जवाब दे दो। अगर आप राजमिस्त्री हो तो टेलर मास्टर का काम करोगे? नहीं, राजमिस्त्री है तो राजमिस्त्री का काम। अगर आप, मोदी जी ने विकास किया है
और अच्छे दिन लाए हैं, लोगों को खुशहाली दी है, तो फिर वो उन चीजों के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? इसका जवाब आप पूछिए। देखिए, भक्ति कीजिए, देश की कीजिए, भक्त बनिए, देशभक्त बनिए, लेकिन अनभक्त मत बनिए। देश की मूलभूत मुद्दों पर जो सवाल सरकार से पूछने की हिम्मत रखिए। हम सवाल पूछेंगे, हमने अगर वोट दिया है तो हम सवाल पूछने का हमारा अधिकार है। आपने बोला भारत धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, हम सब भाई भाई रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति किस काम की? ये गलत इसलिए है। कर रहे हैं हिंदू। वो भारत गलत है, एक बहुत ही गलत भारत है। अगर धर्मनिरपेक्ष है तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति क्यों कर रहे हैं ये लोग? हिंदू आपने तो बोल दिया हिंदू मुस्लिम हम लोग एक साथ रहते आ रहे हैं भाईचारा के साथ। इसको जो इन्फेक्शन करता है वो बहुत ही गलत है। ये जो भी कोई करता है, कोई भी नेता हो, वो गलत चीज है। हमारी शिक्षा के ऊपर 18% जीएसटी लग रही है। वो वर्ल्ड का दूसरा नंबर पे टैक्स लग रहा है। हमारी शिक्षा पे टैक्स क्यों लग रहा है? अगर हमारे देश के लोग शिक्षित होंगे तो वो सवाल करेंगे, उन्हें अनपढ़ बनाया जाए क्योंकि वो सरकार की गुलामी करें, इसलिए उन्हें अनपढ़ बनाए। शिक्षा पे हमारे देश में जोर कहाँ है? तो केवल केरल से ये देश चल आइए, जाएगा। आप आइए आगे। केवल हमको केरल से इतना ये नॉलेज देश- है। आइए। कहाँ से? यूपी से हैं यार। केरल की बात क्या हाँ, केरल में शिक्षित आदमी है यार। आपके यूपी में नहीं है शिक्षित? हाँ, यूपी में नहीं है शिक्षित? यूपी में तो अगरबत्ती धूप बत्ती खराब है, लाल बत्ती उतना नहीं बिगाड़ रही जितना सबसे ज्यादा यूपीएससी टॉप बत्ती किया खराब। हाँ? सबसे ज्यादा यूपीएससी टॉप किया है इस बार उत्तर प्रदेश। अरे वो सब सही है भैया, जो मेहनत करेगा वो पास आगे जाएगा। तो आपने किया, टॉप किया है। उत्तर प्रदेश के लड़के की जॉब कितनी मिली ये बता दो मुझे। ये तो सरकार से पूछो अपनी। तो नहीं, योगी आपने वोट दिया? क्यों, किसको? वोट देते हो? मैंने दिया। मैं तो कभी नहीं दूंगा भाजपा को वोट। नहीं, वोट देते हो? हाँ, किस मुद्दे पे देते हो? किस मुद्दे पे? हाँ। कि हमारा भविष्य बने, इस मुद्दे पे देते हैं। आगे चल के कुछ विकास हो। आप बताओ। बहुत जल्दी विकास के नाम पर वोट देना चलो। ये बोला ना हिंदू मुस्लिम भी ज्यादा नहीं, 10 साल इंतजार कर लो। हिंदू मुस्लिम जिसके मुंह पर शब्द है ना, वो खत्म कर देगा ये बीजेपी। खत्म, अभी सब बोल रहे हैं ना, बीजेपी बोल रहे कैसे हैं, खत्म हो जाएगी? क्योंकि मतलब आपने कहा ना 10 साल में हिंदू नहीं, मुस्लिम ही मुस्लिम का भी विकास होगा मेरे दोस्त, और हिंदू का भी विकास होगा, इंसान का विकास होगा, भारत का विकास होगा। अगर हमारे समझे? अगर हमारे कैसे कैसे? अरे कैसे क्या देख रहे हो, कैसे हो रहा है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। अभी मोदी जी का पिछला 10 भाषण उठा के देख लो मोदी जी का। हिंदू मुसलमान के अलावा कोई और? राजनीति का मतलब क्या है? भाषण देना। हिंदू मुसलमान? नहीं, हिंदू मुसलमान। हिंदू मुसलमान? कौन हिंदू मुसलमान बोल रहा है? मोदी जी बोल रहे हैं भाई। मोदी जी को, मोदी जी बोल रहे हैं, हम नहीं बोल मैं रहे। बता रहा हूँ, जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़। हंगर इंडेक्स में 20 हम करोड़ बांग्लादेश को भी 20 पीछे करोड़ छोड़ लोग चुके ऐसे हैं जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। तो 20 करोड़ को समझाने के लिए कभी कभी मोदी भी यही बोलते तो हैं। दिक्कत है कि 20 करोड़ में वो भी शामिल हो गए। कौन शामिल हो गए? मोदी हो गए तो हंगर इंडेक्स देश में के हम प्रधानमंत्री बांग्लादेश को हो। भी पीछे छोड़ चुके हैं। भुखमरी में हम बांग्लादेश को भी पीछे छोड़ चुके हैं। हमारी एशिया में करेंसी हमारे सबसे निचले स्तर पर आ चुकी भाई, यही है। चीजें देखने की ये होती हैं। 65 रुपए का हमारा जब रुपया डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया था, अब ये 83 के पार पहुंच कहाँ के रहने वाले आप? क्या बोलोगे हम आप? बिहार के। विकास बिहार में क्या कहाँ पे? विकास करा है? मधुबनी कहता हूँ, मधुबनी का विकास बिहार का नहीं हुआ है। बहुत जल्दी मैं चाहता हूँ कि बाबा जैसा हमारा भी मुख्यमंत्री बन जाए, कि ढोलैया चालू करे और विकास हो। अच्छा, धुलाई से विकास होता है? होगा, धुलाई से विकास? हाँ होगा। ये नया विकास आया है। अरे चल रहा है, यूपी में विकास हो गया? यूपी में विकास चल रहा है। टोक्यो बन गया यूपी? टोक्यो बन रहा है ना, बड़ा धुलाई चल रहा है यूपी। बहुत जल्दी आपका परिवार अरबपति बन जाएगा क्या? धीरे धीरे नहीं, धुलाई से अगर विकास होता है तो सबसे ज्यादा यूपी में हुआ है धुलाई। योगी बोलो भैया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा आ रहा है। हिंदू मुस्लिम चलाई थी किसने पहले? पहले सरकार किसी चल रही थी? अगली सरकार चल रही थी, उन्होंने चलाई थी हिंदू मुस्लिम। ये बोल रहे हैं मोदी ने कब चलाई हिंदू मुस्लिम? मोदी तो बाद का आया है ना, पहले तो अखिलेश ने चलाई थी हिंदू मुस्लिम। आजादी से पहले से हिंदू मुस्लिम हो रहा है राम देश मंदिर में। का राजनीतिकरण किसने किया? बीजेपी ने किया राजनीतिकरण। राम मंदिर का राजनीतिकरण बीजेपी ने किया। और दूसरी बात, इसके क्लेम ये लोग बोलते हैं कि यूपी में विकास हुआ है। योगी कितनी भर्ती क्लियर हो गई यूपी में? कितनी भर्ती? रुक जाओ सब भर्ती- राम मंदिर का मैं भ्रम तुम्हारा मिटा देता हूँ। ये शुरू किया था जो है ना खुराफात, कांग्रेस का किया हुआ है, बीजेपी ने केवल खत्म किया है। समझे? जाके सही से स्टडी करो राम मंदिर को। सही जवाब ये खुराफाती कांग्रेस है, हिंदू मुसलमान कांग्रेस उठाया। अच्छा, इस पे क्या बोलोगे? कितनी भर्ती यूपी में योगी आदित्यनाथ ने? नहीं, कितना विकास कर दिया यूपी में? आप कहाँ के हो? मैं बुलंदशहर का हूँ। यूपी के हो ना? हाँ, यूपी का हूँ। वोट दिया? हाँ, दिया। किस नाम पे दिया?
विकास के नाम पे। विकास के नाम पे? हाँ। अरे पूरा भारत विकास के नाम पे वोट नहीं दे रहा है। अगर विकास के नाम पे वोट दिया होता तो अमेरिका आज हमसे पीछे होता। सारी दुनिया अभी आगे बढ़ गई, हम हिंदू मुसलमान में लटके हैं। नहीं तो राजनीति ये हिंदू मुस्लिम की करके विकास को पीछे छोड़ दो। केवल अगर राम मंदिर से अगर देश की अर्थव्यवस्था चल जाए तो हम राम, अरे वो तो मुद्दा खत्म किया, आगे बैठ जाएंगे ना। बीजेपी ने तो केवल मसला खत्म किया है। मैंने तो बोला था अयोध्या वालों से पूछो ना, अयोध्या वालों से पूछो जो वहाँ की दुकान तोड़ी गई है उनका क्या हाल है वहाँ की जनता का। अरे कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्या लग रहा है भैया? देखिए जैसे बात वही चल रही है। अभी भैया कह रहे थे कि अखिलेश यादव ने हिंदू मुसलमान किया। अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर पहले के लोगों ने गलत किया तो क्या अब भी गलत करेंगे? भाई अगर उन्होंने गलत किया तो आज विपक्ष में बैठे हैं। अब वही काम अगर भाजपा कर रही है तो जनता अगर उन्हें विपक्ष में बिठाने के लिए तैयार है तो फिर सुलगती क्यों है? भाई अगर कह रहे हैं कि अखिलेश ने गलत किया, कांग्रेस ने गलत किया, आज कहाँ है कांग्रेस और अखिलेश? आज उनको हटा दिया ना, मोदी जी को अच्छा समझ के लाए थे। अब मोदी जी ने भी वही काम किए, हर तरीके से नाकाम हुए, तो फिर जनता मोदी जी को हटा देगी, किसी और को बिठा देगी। तो यही रीत है। आपके हिसाब से मोदी जी को हटना चाहिए? मोदी जी को हटना चाहिए, सीधी सी बात है। चलिए भैया बताइए, मेरी बात कंप्लीट है। हाँ, मोदी जी, मैं बता रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, आपका इच्छा है, अच्छी बात है। मोदी बहुत जल्दी, अरे आप चाहते हैं मोदी जी नहीं, बिल्कुल रहे। तो काम बताइए उनको। काम तो दिख रहा है। काम दिखाइए उनको। क्या चाहिए तुम्हें, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? किसान 700 मर गए वो दिख रहा है, पहलवान बेटियां बोर्ड बैठी रही, किसान बैठे रहे, मनीषा वाल्मीकि जैसी लड़की को न्याय नहीं मिला, बीएचयू में न्याय नहीं मिला, देश त्राही मांग गया, धर्म के नाम पर लड़ाई हो रही है, लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। और जो युवा बेरोजगार हैं और जो डिग्रियां कर पेपर लीक करके घूम रहे हैं, जो बीटेक इंजीनियर डॉक्टर बनने के बाद 15-15 हजार की नौकरियां कर रहे हैं, और जो लोग 5-5 किलो राशन की लाइन में खड़े हैं, वो विकास दिख रहा। भाई साहब चश्मा हटाइए मोदी जी वाला, जो देश का चश्मा है वो लगाइए, अंधभक्ति का चश्मा हटाइए, देशभक्त बनिए, भाजपा के भक्त मत बनिए। गलत को गलत कहो और सही को सही कहो। 2014 से पहले क्या विकास था तुम्हारे देश में, ये बताओ। अरे अभी जो इन्होंने काम गिनवाया है, मोदी जी का विरोध किया, आपके पास है? 2014 से पहले क्या विकास था बताओ। 2014 से पहले पत्थरों से आग जलाई जाती थी, हम बदन पे कपड़े नहीं पहनते थे, स्कूल नहीं थे, रोड नहीं थी, ट्रेन नहीं थी, मेट्रो नहीं थी, पीने का पानी नहीं था, पुलिस प्रशासन नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई कानून नहीं था, संविधान भी नहीं था। 2014 से पहले जंगलों में रहते थे, ना ये बिल्डिंगें थी, कुछ भी नहीं था। 2014 के बाद सारी चीजें बनी है आपके हिसाब से। ये जो भाजपा के लोग हैं, इनके हिसाब से अगर देश बना है तो 2014 के बाद, आजादी आई है तो 2014 के बाद, 2014 से पहले कुछ भी नहीं था।